हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम माइकोन स्कूल GGC। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 8। ये सबसे कठिन समय नहीं है, ये सबसे कठिन समय नहीं है। इसके जो रचनाकार कवयित्री हैं वो हैं जया जादवानी। इस पाठ के माध्यम से कवयित्री कहना चाहती कि ये सबसे कठिन समय नहीं है, अर्थात ये निराश होने का समय नहीं है। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वो उठने की तैयारी में है। तो इसमें कवयित्री कहती है कि इंसान के जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी आए, विपदा आए, लेकिन इंसान को निराश नहीं होना चाहिए। और बेसहारा कमजोर लोगों को माध्यम बनाकर कवयित्री कहती है कि नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है, अर्थात यह तुम्हारे लिए कठिन समय नहीं है, निराश होने का समय नहीं है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। अभी भी चिड़िया एक छोटा पक्षी होता है, वो उसका घोंसला टूट जाने पर भी फिर भी वो संघर्ष करती है, फिर दोबारा अपना घोंसला बनाने की तैयारी में लग जाती है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, अर्थात वह चिड़िया अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए फिर से घोंसला तैयार करती है और वो उड़ने की तैयारी में, और फिर से वो उड़ने की तैयारी में, अर्थात वो उसको बनाने के लिए तैयार हो जाती है, तैयारी करती है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, और अभी भी जो झड़ती हुई पत्ती अर्थात जो पेड़ों से जो पत्तियां गिरती है उनको थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी जो पेड़ों से जो पत्तियां गिरती है उनको मनुष्य इकट्ठा करते हैं और उनको उपयोग में लेते हैं, अर्थात पेड़ों की जो पत्तियां गिरती है उनको मनुष्य आज भी अपने उपयोग में लेते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। और अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अर्थात अभी भी इस दुनिया में आज भी लोग एक दूसरे के सुख दुख में बांटते हैं, अर्थात एक दूसरे से मिलने के लिए स्टेशन पर जाते हैं। एक रेलगाड़ी आती है और एक रेलगाड़ी आती है जो उन्हें अपने निश्चित स्थान पर पहुंचाती, गंतव्य तक पहुंचाती, अर्थात लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेलगाड़ी के माध्यम से वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, अर्थात एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, और जहाँ पर उनकी कोई प्रतीक्षा कर रहा होगा, अर्थात जहाँ पर उनका कोई आने का प्रतीक्षा कर रहा होगा, इंतजार कर रहा होगा। अभी भी कहता है कोई किसी को, और अभी भी कोई किसी को कहता है जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। और अभी भी कोई किसी से कहता है, अर्थात जब हमारे घर से कोई बाहर जाता है और जब वो शाम तक लौट के नहीं आता है तो उससे अब भी कहा जाता है, उसकी बाट देखी जाती है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का वक्त है, अर्थात शाम होने वाली है, अब जल्दी से आप आ जाओ। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, और अब भी उस कथा का आखिरी हिस्सा कहा जाता है, अर्थात उस पुराने जमाने की जो प्राचीन कथाएं हैं, प्राचीन समय में से चली आ रही परंपरा है कि बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है, अर्थात इसमें कवयित्री कहती है कि आज भी प्राचीन समय से चली आ रही है ये कथाएं कि जो बूढ़ी नानी दादियां होती है वो आज भी बच्चों को अपनी सदियों पुरानी, वर्षों पुरानी कहानियाँ सुनाती है। और इसमें कहती है कि दुनिया के तमाम बच्चों को, इस संसार के जितने भी बच्चे हैं उनको अपनी नानी दादी पुरानी कहानियाँ सुनाती। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, तो नानी उस कथा का आखिरी हिस्सा सुनाती है और बच्चों से कहती है कि अभी अंतरिक्ष के पार की दुनिया से आएगी एक बस, अर्थात जो अंतरिक्ष की खोज में अंतरिक्ष से के पार व्यक्ति गए हैं वो किसी संकट में फंस गए हैं, अर्थात वह उन पर कोई विपदा आ पड़ी है, और उनकी खबर लेकर, उनकी कुशलता की खबर लेकर एक बस
दुनिया के अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी। अर्थात उनकी कुशलता का समाचार लेकर एक बस अब भी आएगी। बचे हुए लोगों की खबर, अर्थात वहां पर जो सुरक्षित बचे हैं लोग, उनकी खबर लेकर एक बस आएगी। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है, अर्थात आज भी उम्मीद बाकी है। उम्मीदों पर दुनिया चल रही कि ये कठिन समय नहीं है। आज भी लगता है कि कोई उनकी खबर लेकर कोई बस आएगी और खबर लेके आएगी। इसलिए इंसान को जीवन में कितनी भी बड़ी विपदा आए पर उसका सामना करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। कवयित्री इस कविता के माध्यम से कवयित्री यही कहना चाहती है कि इंसान को हमेशा हिम्मत और हौसले से काम लेना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। पाठ से क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1, ये कठिन समय नहीं है, ये बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए। अर्थात ये कठिन समय नहीं है बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए, स्पष्ट कीजिए कि इनमें कौन कौन से तर्क दिए हैं। जवाब दिए तो ये कठिन समय नहीं है, इसके माध्यम से कवयित्री कहना क्या चाहती है। तो इसके माध्यम से कवयित्री कहना चाहती है कि आज भी चिड़िया वो अपनी चोंच में तिनका दबा के बैठी है। अर्थात वो अपने चोंच में चिड़िया तिनका घोंसला बनाने के लिए तैयार बैठी हुई है। और आज भी जो इंसान है वो झड़ती हुई पेड़ की पत्तियों को इकट्ठा करने के लिए तैयार हैं। रेलगाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आज भी इंसानों को पहुंचाती है। और कोई जो अपना कोई बाहर गया है उसकी प्रतीक्षा आज भी व्यक्ति करते हैं, उसके आने की प्रतीक्षा करते हैं। और जो अंतरिक्ष की कहानियां आज भी हैं, वो अभी भी खत्म नहीं हुई, अर्थात आज भी उम्मीद जिंदा है। क्वेश्चन नंबर 2, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उठने की तैयारी में क्यों है, उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करती होगी। अर्थात चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करती होगी। तो इसका उत्तर है कि चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में इसलिए है क्योंकि वो आज भी अपना घोंसला बनाने के लिए तैयार है, अपना घोंसला बनाने में जुड़ी हुई है और अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहती है। अर्थात घोंसला बनाकर उसमें अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 3, कविता में कई बार अभी का प्रयोग करके बातें रखी गई है। ये कविता है, इसमें अभी का प्रयोग करते हुए कई बातें रखी गई है। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार निरंतर बिना रुके चलने वाले कार्य का भाव निखल रहा है या नहीं है। तो इसमें वाक्य बनाने अभी से शुरू होने वाले। क्वेश्चन नंबर 4 है, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी के पीछे कौन से भाव छिपे। अर्थात इनमें वाक्य बनाने, तो ये वाक्य आप अपने आप बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में 3 वाक्य बनाने, तो आप अपने आप इन वाक्यों को बनाना है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 1 उसका मैंने आंसर बता दिया है, दोनों आप करोगे। ये चारों क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में राइट करोगे, लर्न करोगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।